आपके इस चैनल, और वो जो फेंके हुए टुकड़े खाने वाला जो कुत्ता है ना, वो सुन रहा होगा उसको कि अगर कैरेक्टर पे बात करनी है तो पहले अपना बाप, तू अपने बाप का असल है, ये तू अपना साबित कर, उसके बाद इसको कोई हक होगा कि वो कैरेक्टर पे बात करे। पहले ये अपने माँ बाप का कैरेक्टर का के पता करे, उसके बाद किसी और के कैरेक्टर की बात करना। इसके हम्म। इसके अपने असल माँ बाप का पता नहीं होगा, लोगों के मतलब टुन्नियों के फेंके हुए टुकड़े खाकर इसको बहुत आवाज निकल रही थी। इन इन लोगों से ना एकेडमिक बात नहीं हो सकती। और ये टॉपिक रखते ही सिर्फ वो पता नहीं उनको खुश करने के लिए कि उनको दिखाने, ये भरम अपना उनको रखने के लिए करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पता इनको कुछ भी नहीं है। ना ना हम्म। गीता ना कुरान, इन्होंने कभी कुरान को, और ऐसे जैसे इन इन जैसे बेवकूफ अकल से पैदा लोगों को इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, इस्लाम ने इनको थूक दिया है, क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करते थे। इनको हम्म। थूका गया है, और ये थूका गया उधर जाके चिपका है। और वो उन लोगों ने ऐसे थूकी भी हमारी उल्टी को अपने सर पे बिठाया है। मैं बहुत हम्म। कंट्रोल कर रही थी, बहुत ज्यादा, मेरी नींद खुल गई एकदम से। इस वक्त मेरी रात का 4:30 बजे, और मैं इस वक्त सच में इन लोगों से इन लोगों से नहीं हो सकती। इन लोगों के पास ना नॉलेज है ना इल्म है, इनके पास सिर्फ एक चीज है, पैसा पैसा पैसा। सारा टाइम उसके डिस्कशन में, उसके वर्ड में पैसा, चंदा पैसा, सुपर चैट, चंदा पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं यानी था आप, उसकी उसकी बातों में। यानी या सॉरी, यानी सिस्टर आप जो हैं वो खाली पेट इनकी छतरोल और लितरौल करने के लिए आ गई हैं, माशाल्लाह हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैं नींद में से उठ के आई हूँ। बिल्कुल नींद में से उठ के आई हूँ कि सालों पहले अपने माँ बाप का पता करो, पहले हम्म। उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसके बाद रसूल अल्लाह के सर्टिफिकेट। तो क्या तुम हमारे एक छोटे से आलिम के सर्टिफिकेट पे के कैरेक्टर पे बात करने के लायक नहीं हो? तुम लोग तो मुंह लगाने के लायक नहीं हो। इनको तो हम्म। गली का फेंका हुआ आवारे कुत्ते भी ना सूंघे। जो ये बैठ के जिनको टुन्नियों ने अपने सर पे बिठाया है, इनको तो कुत्ते भी मुंह ना लगाए, कुत्ते भी मुंह लगा के उल्टी कर दे। ये इस इतने गिरे हुए लोग हैं, इतने नीच लोग हैं। इनके अपने खानदान का नहीं पता, इनके अपने माँ बाप का नहीं पता, और ये आए हैं लोगों के हमारे के हमसे पूछने, मोमिनो जवाब दो, मोमिनो जवाब दो। तो मोमिन जब जवाब दे रहे हैं तो तुम्हारे इनकी धोतियां उतरने लगे, और अब उतरेंगी। KGF 3 में कृष्णा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरी अच्छी तरह से दिया जाएगा। उसका हम्म। कैरेक्टर बहुत शौक है ना इन लोगों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का। तो कृष्णा का सर्टिफिकेट वहीं से लिया जाएगा। जब इनको पता था कि अगर बात करेंगे गीता पर, कुरान पर, तो इनका खुलने लगेगा। पहले ही इनके आधी उतरी हुई है, सारी उतर जाएगी। तो ये इसलिए बात नहीं करना चाहते, और ये कर भी नहीं सकते, औकात ही नहीं है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम कहते हैं पोस्ट तुमने लगाई, स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उस पोस्ट को डिफेंड कर जाओ, नहीं कर रहा। कहा जी पोस्ट डिलीट करके सॉरी लिखो, ये कहो कि भाई मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता, मुझे किसी ने चेपी थी, मैं आगे चल पड़ा, मैं बात नहीं कर सकता। ये दो शर्तें शुरू से लगा रहा हूं। और कवर हाँ करने के लिए पता क्या कहता है? कहता है देखना सनातनी हो, देखना मैं इसको कहूंगा ये कंडीशन लगाएगा। उल्लू के पट्टे, कंडीशन तो मैं शुरू से लगा रहा था, वो कंडीशन बच्चे तुझे को सुनाई नहीं दी। जोक नहीं है, वो एक बंदा जाता है ट्रेन में, उसको कोई थप्पड़ मारता है, उसमें दिखना तूने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब तू मेरी बीबी को मार के बता। फिर वो बीबी को हाँ, भी मारता है, तो वो बोलते तूने मुझे मेरी बीबी को मारा ना, मेरे बाप को भी मार के बता। फिर बोलता है हाँ, कि मेरी माँ को भी मार के बता। और लास्ट में बोलता है अच्छा अब तूने मार दिया ना सबको, ठीक है, अब हाँ, मुझे कोई बुरा मैंने, नहीं बोलेगा। तो वही हाँ, हाल था। देखना मेरे को, मैं, क्योंकि बात तो इसने करनी नहीं थी। अगर तू ऐसा करेगा ना तो मैं ऐसा करूंगा, देख तू उस पे बात करके बता। वो सिर्फ उधर मार रहा था, वो अपने स्पॉन्सर जो उसके भिखारी जिन्होंने उसको चंदा दे रहे थे, वो सिर्फ चंदा जमा करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे कि मेरे को थप्पड़ मारा है ना, अब तू उसको करके बता, उसको करके बता। और जब लास्ट में बारी आई कि पोस्ट डिलीट करने की, देखना लेकिन मैं कर दूंगा अभी, तो तू करेगा नहीं ना, चल ठीक है, कॉल काट दी, क्योंकि वो बात नहीं कर सकता था, उसको बिल्कुल। करना भी नहीं था। वो आमिर सिर्फ भाई, चंदा जमा कर रहा था, डायलॉग मुंबई में मार मार के। वो सोचा था मैं इस तरह से भरमबाजी दिखाऊंगा तो मुझे और ज्यादा सुपर चैट मिलेगी। जी, अब बाजी की कहता बात से है एक याद कि- बाजी की हाँ बात से बोले एक बोले। बात याद आ गई मुझे कि मुंबई के चोर बाजार में जाओगे ना, आप कोई सामान ऐसे टच कर लोगे ना, तो बोलेंगे ये तेरी औकात नहीं है रे खरीदने की। मतलब वो इंसान बस ही सामान देख रहा है, सीधा साधा सा इंसान। तो उसको बेचारा, वो अगर सामान छोड़ के जाने लगेगा ना देखने के बाद, तो उसको बोलते तेरी औकात नहीं है खरीदने की। आ जाता है हम्म। भिखारी ताकि वो खरीद ले।
वही है, ये सब टैक्टिक्स है। और शायद ये चोर बाजार में खुद ही बैठता होगा, जिस तरह उसकी शक्ल से लगता है कि ये उसी जगह का है, लगता ही है वो उसी एरिया का, शक्ल ही दिखाती है इसकी, इसलिए 5,000 मांगा। आज बोला है, लाइव बोला है कि जी आज तुम्हारे नाम के ऊपर उन लोगों ने भी सुपर चैट दिया जिन्होंने आज तक मुंह नहीं लगाया था। तो इसीलिए तो वो घसीट रहा था, बस घसीट रहा था, इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कोई बकवास मार रहा है, वो बकवास ही कर रहा था, वो इसीलिए टाइम पास कर रहा था कि बस मैं किसी तरह टाइम पास करूं, मेरा चंदा कटोरा भर जाए। जब उसको लगा कि आज कल की दारू के लिए इनफ हो गया है, चलो अभी बस को फोन काट देते, ऐसा है। जी जी, नहीं बोल के भी गया कि आज का हो गया, आज अय्याशी करूंगा मैं। जी जी, बिल्कुल। इस पर भी अगर लोगों को ना समझ आए कि ये किस तरह के लोग हैं, तो फिर वो ऐसे लोगों की अकल पे अफसोस ही कर सकते हैं कि मरो, तुमको ऐसे ही नसीब में लिखे हैं ऐसे लोग तुम्हारे। बिल्कुल। उधर रो रहा था, उधर रो के कहता है ए जी मेरी ऑडियंस कह रही है कि मेरी आवाज तू नहीं सुनवा रहा, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ए बेकारी और डेस्परेट, तुझे अब हमारी जरूरत पड़ी आवाज। हमने तो पहुंचाई है, तेरी आंतों तक पहुंचाई है, तेरे बड़े देवी देवताओं तक पहुंचाई है, तेरे जो जितने स्पॉन्सर्स थे उनकी आत्माओं तक अपनी आवाज पहुंचाई है, और उनको पता चला है कि इस्लाम के खिलाफ इस तरह के कुतूरों और पिल्लों को टके देकर रोड के ऊपर खड़े करने का नतीजा क्या होता है। फिर सारी की सारी लुटिया इज्जत की चौंक के अंदर ही डूबती है, और वो हांडी, जिस हांडी के अंदर तुम लोगों ने इन टकों को इकट्ठा करके और सनातन धर्म की वो सीधा और भस्म हुई हड्डियों को इकट्ठा करके जो हांडी जोड़ी थी, उस हांडी को फोड़ दिया है आज चौक के अंदर पब्लिक के सामने। देखते हैं, अभी सीता भी आएगी, राधा भी आएगी, रुक्मणी, कृष्णा, पार्वती सब आएंगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर। KGF 3 का जो आरंभ है वही पीक और क्लाइमैक्स से होगा, ये याद रखना है। उधर से रुक्मणी बिस्तर के अंदर किस तरीके से उधेड़ी गई, इसका जिक्र इससे हम आरंभ करेंगे, क्योंकि पिछले KGF 2 का जो अंत है वो यहाँ हुआ था कि रुक्मणी ने खत लिखे, श्री कृष्ण वहां रात का इंतजार था कि सुबह श्री कृष्ण निकलेगा और रुक्मणी को स्वयंवर से उठाकर राक्षसा विवाह करके लाएगा। अब KGF 3 यहां से उठेगी कि जनाब द क्लाइमैक्स ऑफ थरक, बिल्कुल ओपनिंग सीन ही वहीं से होना चाहिए। ओहो, आप देखेंगे कैमरा वहीं लगना चाहिए सीधा। मैं खुद वहां मौजूद था, खिड़की से मैं देख रहा था रुक्मणी के साथ जो हुआ है। और बैकग्राउंड सॉन्ग भी होना चाहिए जी, कांटा लगा, ये बैकग्राउंड सॉन्ग होगा जी, मर्डर का। ये मर्डर वाला बीगे हॉट मेरे बीगे हॉट, हाँ बिल्कुल मर्डर, बिल्कुल बैकग्राउंड सॉन्ग, और उसके साथ रैप, गीता का रैप और 21 चुम्मे। अच्छा चल, बस ठीक हो गया जी सिस्टर, ठीक है जी, चलिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत थैंक यू। वालेकुम सलाम, थैंक यू, आपके जज्बे को सलाम जी। सिस्टर्स को इसलिए पहले मौका दे देते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे जी। अरोर भाई, अब आप बात कर सकते हैं, आपने तट पूंजिए और झाट के बाल को लाइव यहाँ पर उतरते देखा, उधड़ते देखा जी। बिल्कुल। मैं तो सोचता था कि इसका IQ लेवल बढ़ेगा, इस मतलब ये अपने आप को ह्यूमन कहता है ना, तो IQ लेवल बढ़ेगा। आज मैंने तो माइनस में जाते हुए देखा हुआ है कि वो अभी सुपर चैट भी बात कर रहा, दम है चोर बाजार के जो है ना, जो रहते हैं कपरी लोग, दम है $5,000। भाई यहाँ के लोग समझदार है, हम लोग मुसलमान हैं, हम समझदार हैं, हमारा कोई काट नहीं सकता, ये तुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चोर चक्के ही है वाकई में, वैसे भी भीख मांगने का एक अलग अलग तरीका निकाल रखा है लोगों ने जी। तो ये सारी चीजें हैं, और बाद में ये बंदे से टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है, पोस्ट तो डाल दिए, टॉपिक पे बात नहीं कर। आमिर भाई ने खुले में, ये पब्लिक भी देख रही, खुले में बोला है कि ये मेरी शर्तें हैं, इन शर्तों को मान ले, तेरे पे जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब भी मानने को तैयार नहीं है, और रेडीमेड टॉपिक इसने खुद दिया है गीता वर्सेस कुरान का, तो उस पर भी बात नहीं करना चाह रहा है, और हमें जाहिल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो आके जो याद है आमिर भाई, आपके चैनल पे एक फेक एक्स मुस्लिम आ गया था जिसकी मार्कशीट वगैरह कुछ याद है? हाँ बिल्कुल याद है। वो वीडियो में दोबारा अपलोड करनी है, वो वीडियो यूट्यूब ने ना वो प्राइवेसी गाइडलाइन की वजह से वो वीडियो उड़ाई है। ये खबीस हैं, किसी की फेक
देते हैं, उसके बाद रिपोर्ट मारते हैं जी ये प्राइवेसी जो है ना वो वायलेट हो रही है, उसके बाद वो वीडियो उड़ा दी। हालांकि वो वीडियो जब वायरल होना शुरू हुई है, इनका पोल खुलना शुरू हुआ कि ये कितने झूठे हैं। फेक मार्कशीट बना के रखी हुई है एक मुसलमान बच्चे की, बांग्लादेशी, ताकि पकड़ा ना जाओ। मेन चीज उसमें क्या था बोलो आमिर भाई? कॉन्फिडेंस। हाँ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस। वो रोजाना स्कूल जाता था 600 700 800 किलोमीटर दूर, रोजाना सुबह स्कूल जाता था। बांग्लादेश जाता था स्कूल पढ़ने के लिए, यूपी से उत्तर प्रदेश। जी, तो बंदे कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने जी। तो मेन चीज है वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो हिंदू है ना वो उनको चंदा देते रहे। और फिर देखा ना आप राम जी पे बात क्यों करते हैं, राम जी आ गए वहां पे जी। राम जी, हाँ राम जी, क्योंकि उसको डिफेंड करना है। अगर हिंदुओं को वो डिफेंड नहीं करेगा तो पैसा कहां से मिलेगा चंदे का? ठीक है। और मैंने जब सीता जी के अंगों का प्रदर्शन करना शुरू किया तो बुखला गया, आगे से बोलता, कहता है देखो ये आमिर हक देखो कितनी अश्लील बात कर रहा है। अब चपड़ गंजू चमनचूस चिंदी चोर जुत्ती चप्पल चोर मंदिर के लोटा चोर हैं, शिवलिंग के ऊपर वो मुझे लगता है सीसीटीवी में जो फोटो आई थी ना, वो शिवलिंग के पास अपना मक्खन फेंक कर गया था, ये वही कमीना है। के बच्चे तू मुझे कह रहा है जुबान देख, तेरे साथ जो यस्सु की कुत्ती बैठी होती है उसकी जुबान नहीं अंदर जाती जी। दुम वो उठा के रखता है कि कभी घींट फंस जाए किसी कुत्ते का, तू साथ उसको चाट रहा होता है, उसके पिछवाड़े को, उस कुत्ती को, और उसकी आगे से जुबान निकलती है। इस्लाम के खिलाफ सुबह शाम गालियां निकालते हैं। हमारे साथ तुम सलीका सीखना चाहते हो, हमारे पास आते हो। मैंने फिर तुझे चांस दिया था, इंसान के बच्चों की तरह सलीके से बात होगी। ये पोस्ट तूने लगाई है कि नहीं लगाई? सच वाले ने भी यही किया। सच वाले को मैंने स्क्रीनशॉट भेज के कहा ये पोस्ट तूने लगाई है? हाँ जी मैंने लगाई है, तो डिफेंड कर। नहीं जी मैंने नहीं करना। इसको कहा ये पोस्ट तूने शेयर की है? हाँ जी मैंने शेयर की हुई है, डिफेंड कर। नहीं जी मैं डिलीट कर दूंगा, मैंने डिफेंड नहीं करना। खोती के बच्चों फिर सनातनियों को फुद्दू लगाते हो, चूना लगाते हो। ये समझा हुआ है उन्हें, इस्लाम की नफरत में इतना ब्रेन वॉश कर दिया हुआ है कि उन लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि तुम लोग सिर्फ भगवत गीता का नाम उनको खुश कर पैसा इकट्ठा करने के लिए ले रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये शख्स अगर इसको सुपर चैट की एक्सपेक्टेशन या इसको उम्मीद ना होती, इस बंदे ने मेरी कॉल भी नहीं उठानी थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। बेशक खच वाला फर्क समझें, खच वाला लाइव स्ट्रीम्स नहीं कर रहा, इसीलिए उसको अब सुपर चैट की आवश्यकता रही नहीं है। इसको पता था कि मुझे पैसा मिलेगा। इसने कहा ठीक है आमिर हक आए, तेल बिना लगा के मुझे ठोकना चाहता है, ठीक है लगाए, खोपरा पेल जाए। पेल गया, सुखे ते मिल मैया, ठीक है, गर्मी के अंदर सर्दी कर गया, कोई बात नहीं, खैर ठीक है ना, कोई बात नहीं। मगर सुपर चैट तो कमा ली ना, इसीलिए यहां से भागने से पहले खंजीर देखो कितना खुश हुआ, कहता है जी आज बड़ी मैंने सुपर चैट इकट्ठी कर ली। अच्छा सनातनी बेवकूफों को नहीं पता चल रहा कि जो पैसा इसको मिल रहा है, पूछो तो सही वो खाता क्या है, उसका मेन्यू क्या है? वो तो बीफ खाता है, वो तो मांस खाता है, बिल्कुल तो पैसे भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो है उसी पैसे से पूजा अर्चना रेखा सबको बुलाएगा उधर में जी, फिर बाद में चीखे निकलेंगे जी। आमिर भाई मैंने वो वीडियो लगाया है, देखिए यहाँ पे। वैसे अभी बोल रहा था ना कि सनातन धर्म, मेरा क्या लेना देना सनातन धर्म पे, तो फिर गीत कौन सा वीडियो है? ये देखिए मैंने लगाया। कौन सी आई वीडियो? नहीं एडम बस थोड़ा ये ओ यार वो नहीं, कॉपीराइट आता है, इसका कॉपीराइट आता है सारा। हमारा जो पीछे वो एक मोमेंटम बनाया हुआ सारा रगेद दिया जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जो पूरा इसकी चित्रोल की है वो भी जो है ना वो उसको हाइड कर देंगे, तो फायदा सही, कोई बात नहीं। आप ऐसा करो, लिंक दे दो कमेंट के अंदर, इसका लिंक दे दो, ठीक है? हाँ इसका लिंक दे दो, या इसको वो अगर कोई आपके पास इसका रॉ फॉर्म पड़ी हुई है जिसके अंदर सिर्फ इसकी बात है वो चला। ये तो नहीं जो गीत गा रहा है? जी यही है वो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हाँ इसका अंगना राम सजाएगा आगे। वो अपनी सीता तो उसे सजाई नहीं गई, और रावण ने सजाई है और सुजाई है। सजाई भी रावण ने है और सुजाई भी रावण ने है, ऊपर नीचे से। मैं आपके पास भेजता हूँ बिना कॉपीराइट वाला कोई गाना वाना बैकग्राउंड सब हटा के। नहीं वो फिर आप ही प्ले करेंगे, मैं फोन से हूँ। अच्छा मैं प्ले कर दूंगा, आप जब तक बात रखें तब तक कॉलर ले ले। मैं अभी 2 चले आगे चलते हैं, फटाक मैं करता हूँ
आगे चलते हैं। सही मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जी सही मुस्लिम भाई। अच्छा, कुछ मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम लेते हैं, और अगर कोई नॉन मुस्लिम जुड़ना चाहते हैं, मेरे ख्याल से मुझे नजर आ रहे हैं, मगर नहीं यार, वो भी मुसलमान ही है। जी सही मुस्लिम भाई, वेलकम। क्या कहिएगा आज के मुद्दा पे? वेलकम। हिस्टोरिकल बेइज्जती आपने किया है उसकी। अच्छा, एक चीज तय हो गई है कि जैसे ही आपने सीता का नाम लिया वो अनकंफर्टेबल हो गया। इससे ये बात साबित हो जाती है कि अंदर ही अंदर वो सनातन के अंदर जा तो चुका है, बस कबूल नहीं कर रहा अभी। ये तो बात तय है, नहीं तो अनकंफर्टेबल या जा चुका है, सॉरी, या सनातन में जा चुका है, या सनातन की नमक हलाली कर रहा है। वो तो कर ही रहा है, ये चीज है। अंदर से ये सनातनी नहीं है, मैं आपको ये गारंटी दे दूं। ये क्रिश्चियन तो हो सकता है, सनातनी नहीं होगा, मगर ये नमक हलाली करता है, और ये भी फेस सेविंग के लिए। उसके पीछे एक रीजन है सही मुस्लिम भाई। नंबर एक ये आ गया फेस से, नंबर 1। नंबर 2, ये रहता है इंडिया के अंदर। इसको हिंदुत्व की पल्स का पता है। ये कई स्वामियों को, कई हिंदुत्व के लीडर्स को मिल चुका हुआ है, नेशनल टीवी पर जा चुका है। चूतड़वेदी, जितेंद्र और तीसरे ये जयपुर डायलॉग्स वाले, जितने हिंदुत्व के कट्टर राइट विंग वाले हैं, उनकी पल्स ये चेक कर चुका हुआ है। तो इसको पता है कि अगर मैंने इंडिया के अंदर सरवाइव करना है, जितना हो सकता है मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ झूठ और नफरत फैलाऊंगा, तो ही मुझे ये हाथों पे उठा के रखेंगे। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसकी वजह से सीता को, श्री राम को, कृष्णा को लोग नंगा करें। इसलिए तो इसको अंदाजा नहीं था। हाँ, इसको अंदाजा नहीं था। मैं ये पहले लाइव बता रहा हूं। ये यसु की कुत्ती और एक और बंदा है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा अभी फिलहाल, फॉर अ रीजन। ये 3 टोटल बंदे हैं। ये अगर मेरे सामने डिबेट के अंदर बैठे और इन्होंने मेरी मौजूदगी के अंदर मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन फिदाहू अबी व उम्मी या इस्लाम की किसी शख्सियत या शायर के बारे में जरा सी लूज टॉक की, जरा सी, मैं देवी देवताओं की उस जात की चड्डी उतारूंगा खुले अल्फाज के अंदर, कोई लगी लिपटी नहीं। 5-5 किलो की वोकैबुलरी यूज करूंगा जो इनके बाप दादाओं ने सुनी नहीं होगी, कि डिक्शनरी में से निकालें कौन सा ये शब्द। ये मैं बता दूं, इनके लिए कोई लिहाज नहीं है। हमें भी थोड़ा बली में बुलाइए थोड़ा। इस्लाम और आपकी बरकत से चंद टुकड़े खाने को मिल रहे हैं, उसका शुक्र तो अदा नहीं कर रहा बेशर्म इंसान। बिल्कुल जी बोले सही मुस्लिम भाई, आप बोल ले, बात कर ले। नहीं, मैं तो शॉर्ट बात कर रहा था, और कॉलेज में उनके ले लीजिए। वैसे आपने दुखती हुई नस पर हाथ रख दी जब सीता जी के बारे में बोला। इनको मैं आपको बताता हूं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनको ये था कि हम जो मर्जी बोलेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी लूज टॉक करेंगे, ये बेचारे चुप हैं, ज्यादा से ज्यादा मुझे कह देगा कुछ। जी। मैं ऑनेस्टली बता, मेरा साहिल की माँ बहन से क्या लेना देना? नो, मुझे टेस्ट ही नहीं है उनका, सीधी बात है। मेरा दिल ही नहीं, मुझे तो पसंद है भाई, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। मुझे तो पसंद है जिन देवी देवताओं की आपने इतनी सेक्सी किस्म की मूर्तें बनाई हुई हैं, मेरी तो राल उन पर टपकती है। जी। मैं तो शुरू वहां से करूंगा। और सनातनी बैठा सोच रहा होता है, यार बात इससे एक्स मुस्लिम कर रहा है, मोरी मेरी क्यों खुजा रही है, ठीक है, पढ़ साहिल को रही है, पिछवाड़े मेरा क्यों सूझ रहा है, निशान उस पर क्यों पड़ रहा है, ये सनातनी सोच रहा होगा। तो ये पैसे देने से पहले सोचना था। अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? बिल्कुल बेशक। अच्छा आमिर भाई, अब देखो एक कंपैरिजन बताता हूँ मैं। ये तो हो गया एक तरीके का, मतलब लिचड़ इंसान। और एक होता है मुस्लिम, प्योर मुस्लिम जो होगा ना, तो उसके दिल में कभी लालच नहीं होगा। मैं आया तो था अपने पर्सनल काम की वजह से, तो वो मैं पहले बता दूं, सो कंपैरिजन भी हो जाएगा। क्या है कि मैं नेक्स्ट वीक जो है, मैं एक चैनल बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। माशाल्लाह, गुड। तो हाँ, तो यही प्लान है। मैं इसलिए आपसे बात भी करने आया था, और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट होगा, और इसी में कंपैरिजन भी हो जाएगा। आपको सिर्फ अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये तो बताना है कि मेरा चैनल है, लेकिन उनको ये नहीं कहना कि सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। वाह, क्या बात। क्योंकि हमारा मोटिव है कि हम मैसेज पहुंचा दें, किसी को नहीं कहना।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं, रहेगी। वो तो हम कहेंगे ना, जारी बात है। जब ये कहेंगे कि भाई आपका चैनल है उस पर जाएं, तो ऑब्वियसली हम ये भी कहेंगे कि उसको सब्सक्राइब करें। बड़े के बड़े लोग पूछते हैं हमसे कि यार वो सही मुस्लिम भाई आते हैं, बात करके निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता उनका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ आ रहा है, बात अपनी कहाँ रख रहे हैं। तो ये लोग पूछते हैं, तो ये चैनल्स बनने चाहिए। आप तो माशाल्लाह एक अरसे से मुफ्ती साहब के साथ आपने माशाल्लाह स्ट्रीम्स की, प्रॉपर स्ट्रीम्स जो हैं डिटेल के अंदर की, इसी तरीके से हमारे पास आते हैं, टाइम देते हैं। तो ये हमारे दोस्तों को ना एक चीज समझनी है, वो ये है कि सोशल मीडिया ने एक जो बड़ी जबरदस्त हमें फैसिलिटी दी है, वो ये दी है कि ये आवाज, आपके जुमले, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपकी रिसर्च आवाज की शक्ल में सेफ हो जाती है। ये डाइल्यूट नहीं होती, ये एलिमिनेट, ये गायब नहीं होती, तहलील नहीं होती, बल्कि सेफ हो जाती है। अब इस वक्त को, दिए हुए वक्त को अगर आप सेव करके इस आर्ग्यूमेंट को अगर आप अपना कंटेंट बनाते हैं और उस पर डालते हैं, सही मुस्लिम भाई, मैं अपने मुसलमान ये जितने सुन रहे हैं, मैं आपको नहीं पता कि सदका जारिया का कौन सा ऐसा ना रुकने वाला मीटर आपने स्टार्ट किया है कि कल कयामत के दिन आप मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, हम लोग चले जाएंगे। लोग आपसे हिदायत की, सच्चाई की, रहनुमाई की और कुछ ना कुछ अच्छी बात का कुछ ना कुछ असर लेते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो काम लेना चाहे हमसे ले ले, हमारी क्या औकात है। जो भी हमारे जो जितनी भी हैसियत है उसके हिसाब से करेंगे। बाकी यही है कि मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब एक अरसे से मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि स्ट्रीम्स किसी और टॉपिक पे होता है तो उतना डिटेल में हम जा नहीं पाते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि एक शॉर्ट टाइम के लिए मुझे कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए ताकि वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ जाए। तो यही मेरी कोशिश है उसमें। तो इसी वजह से आज मैं आया था। ये तो बड़ी गुड न्यूज है जी, ये तो बड़ी गुड न्यूज है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बाय नेक्स्ट वीक जो है वो जनरेट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो, और उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो वीडियो होगी वो डालने के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, तो ताकि आप उसको एक बार इंट्रोड्यूस कर दे बस चैनल को, बस इतना तो कोई ऐसा मसला नहीं सर, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये भी नहीं हमने करना तो फिर हमारे सबको मोटिवेट करने का, सबको कहने का फिर फायदा क्या। ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई एहसान, अल्लाह माफ करे, कोई एहसान नहीं है, ये दीन का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं करेंगे तो मुजरिम है। ये फर्क समझना, बहुत बड़ा फर्क है एक्स मुस्लिम्स का और मुर्तदीन का और इस्लामोफोब्स का। और हमारा फर्क ये है कि वो लोग ये सारे काम पब्लिसिटी, सेल्फ प्रोजेक्शन, फेम या इन चीजों के लिए कर रहे हैं। एक मुसलमान ये काम अल्लाह की रजा के लिए करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, एहसान नहीं है। हाँ, आज मैंने जो प्रेजेंटेशन पेश करनी थी उसके अंदर एक आयत भी थी, चले कोई बात नहीं, अगली बार होगी। उसमें लिखा हुआ है कि ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम वलाकिन अल्लाह यमुन्नु अलैकुम, ठीक है, कि अपने इस्लाम का एहसान अल्लाह को ना जताओ कि हमने को बड़ा एहसान कर दिया है कि जनाब हम ये काम कर रहे हैं। ना 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 ना, ये अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हें हिदायत दे दी ईमान की तरफ और तुम्हें दीन के लिए चुन लिया। अल्लाह सही बात है। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक चीज कहता होता हूँ, सॉरी आपकी बात टोके, फिर आप अपनी कंप्लीट करना बात। मैं एक चीज यहाँ जरूर मुसलमानों को कहता हूँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर, मुसलमान नहीं, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने खूबियां रखी हुई हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ कमियां कुताइयां भी हैं। जाहिर बात है, इंसान इसी इम्परफेक्शंस का और प्रोज एंड कॉन्स का मजमूआ है, ठीक है। सिर्फ हमारे मुसलमानों को जो करना है वो ये करना है कि वक्त और टाइम, यानी जो इस वक्त टाइम चल रहा है, उस हालात को पेश नजर रखते हुए अपनी एनर्जी और अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। अपने पोटेंशियल को हमेशा मुसलमानों को मुत्तफिक, मुत्तहिद करने के लिए यूज करना है। फिरका वारियत से अपने आप को कोसों दूर कर लें, ये टाइम नहीं है अभी। आपके फिकी इख्तलाफात हैं, आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, आपके बड़े बड़े मसले मसाइल होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा, होंगे। हम कब कह रहे नहीं है, किताबें लिखी हुई हैं, इस पर बात चल रही है, रोजमर्रा इस पर वीडियोज आ रही होती हैं, सब चीजें हैं, मगर दिस इज नॉट द राइट टाइम यार, ये टाइम नहीं है, बस दैट टाइमिंग। तो अपने पोटेंशियल को फिरका वारियत से बालातर होकर इस्लाम के हुदूद और सरहदों, नजरियाती आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज की हिफाजत के लिए लगाएं। अल्लाह ताला आपको कैसे बरकत देंगे इंशाल्लाह आपको ये। तो हर उस मुसलमान को सपोर्ट करें जो मुसलमान फिरका वारियत से बालातर होकर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए दीन का काम कर रहा है। अल्लाह खैर सब जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। आमिर भाई मैंने म्यूजिक हटा दिया, बिना म्यूजिक के लगा दिया। ठीक हो गया। तो सही मुस्लिम भाई, अब हमें नेक्स्ट वीक इंतजार रहेगा कि आप वो चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करके और फिर उसका जो
लिंक वगैरह आप क्रिएट कर लेंगे, वो हमारे साथ शेयर करना है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपका इंतजार करूंगा, तो आपने जी जी लाजमी जी। आना है, ठीक है नाम इंशाल्लाह। नाम भी मैंने सोचा है समथिंग अबाउट कुरान, बस इतना। समथिंग अबाउट ओह कुरान, जी जी। वाह वाह यार, बड़ा कूल नाम है। समथिंग वेरी सिंपल एंड कूल एट द सेम टाइम, मतलब माशाल्लाह। जितना मुझे समझ में आया, 1% दो उसका भी कुछ परसेंट जो भी मुझे समझ में आया वो मैं रखने की वाह कोशिश वाह, करूंगा, बस इतना है। समथिंग अबाउट जी कुरान। जी, जबरदस्त मुझे जबरदस्त। मुझे भेज देना, मैं उसका वो पोस्ट कार्ड बना दूंगा, आपको भेज दूंगा पोस्ट कार्ड बना जी के, जी और इंशाल्लाह। शेयर भी। हाँ बस, और बाकी ये कि मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं है कैसे स्ट्रीम करना है, क्या करना है, वो कुछ नहीं पता, तो थोड़ा सा उसमें बस गाइड कर दीजिएगा क्या करना होता है, तो इंशाल्लाह। बाकी आमिर तो भाई, मेरा मैं इस काम में आमिर भाई। जी जी जी। अच्छा ठीक है, बाकी बातें तो कर लेंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जो जो फ्री वर्जन है स्ट्रीम चार्ट का, उसी में मैनेज हो जाएगा ना स्टार्टिंग में, तो कोई प्रॉब्लम सॉरी नहीं क्या होगी चीज है? ना? जो स्ट्रीम यार्ड का जो फ्री वर्जन है उसमें ही हो जाता है ना? जी 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 जी, उसमें हो जाता है। सिर्फ आपने ये करना है कि जैसे आप चैनल बनाएं तो अगले हफ्ते से पहले पहले आपने स्ट्रीमयार्ड की आईडी एक बना लेनी है, लॉगिन, वो गूगल वाली हो जाती है, उसी से ही करके ना उससे एक लॉगिन कर लेना है। यानी एक गूगल आईडी के ऊपर एक स्ट्रीमयार्ड आपको फ्री मिल जाता है। उससे आपने करके उसी वक्त ऐड डेस्टिनेशन के अंदर यूट्यूब को लिंक कर देना है, क्योंकि नए चैनल को हो सकता है वो 2 से 3 दिन या 48 आवर्स लेता है। तो ये ना हो आप एंड टाइम पे करें तो वो आपको कहे भाई जिस दिन आपका दिल हो स्ट्रीम करने का आप उस दिन करें, तो वो कहे भाई 48 आवर्स लगेगा आपके, हो ये तो 2 दिन बाद हो रहा है, तो मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा तो इसलिए आपने फौरन चैनल बनाना है, स्ट्रीमयार्ड भी अभी कर लेना है। 5-10 मिनट का काम है, फोन से हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा ये इतनी चीज नहीं है, ईजी है। अच्छा अच्छा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक हो गया? ठीक है, चले, उसमें चलता जबरदस्त है। जबरदस्त। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम चाह रहे हैं कि कुछ मुस्लिम कॉलर्स जो हैं उनको भी ले लें लगे हाथ, उनकी राय भी ले लें जी। अपना आमिर खान भाई हमारे साथ हैं जी। आमिर खान भाई, आमिर खान। वालेकुम वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। भाई, आपको अल्लाह बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। आप जहां पे भी हो आप उससे ज्यादा ऊंचे जाओ, जहां तक आपकी सोच ना हो। आपके अल्लाह बोलने की सलाहियत इससे ज्यादा बढ़ाए। आपने भाई बहुत आमीन ज्यादा दिल खुश कर दिया भाई। अल्लाह आपको आमीन। पूरी टीम को बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। बस आपको बस जबरदस्त। यही मुबारकबाद देने आए थे। ये बहुत अच्छा, आपने दिल खुश कर दिया भाई। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये कमेंट आया, सॉरी साथ रहिएगा आमिर भाई, कमेंट आया, ये कमेंट बड़ा मजे का है। वो कहते हैं खच वाला एंडेड अप बीइंग स्मार्टर देन साहिल, फोन नहीं उठाया। एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि खच वाला ने मेरी कॉल ना उठाई तो मैंने ऑडियो मैसेज भेजे तो उसने सुन लिया कि ये तो मलकुल मौत आ गया तो उसने कहा अभी नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं है। उसको याद आना शुरू हो गया, अभी तो मैंने उससे भी उधार लिया है, अभी तो मैंने नहाया भी नहीं हूं, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, अभी तो मैंने दवाई। वो कोई आदमी था ना, एक आदमी था, उसको सजाए मौत होने लगी, तो जल्लाद ने उसकी गर्दन में फंदा डालकर जब वो होल्डर खींचने लगा ना, जो वो लीवर होता है वो खींचने लगा जिससे फांसी होती है, तो वो कहता है कोई आखिरी ख्वाहिश, कहता है यार मैं दवाई खाना भूल गया हूँ, तो प्लीज मुझे 5 मिनट दो, मैं दवाई खा लूं। उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, लीवर खिंचाओगे। मकसद कहने का ये है, ये वो लोग हैं कि जब इनके सरों पर मौत मंडलाती है और पिंडली से पिंडली रगड़ने लगती है, माथे पर पसीना आता है, मौत का गरगरा तारी होता है, बाल ढलने लगते हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं, सांस उखड़ने लगता है, कानों में टू टू की आवाजें गूंजने लगती हैं, पेट गैस से भर जाता है, दिल की धड़कन मध्यम होने लगती है, खून की गर्दिश थमने लगती है, और बालों से जनाब रूं चढ़ने लगता है, और जनाब इसी तरीके से पसलियां खड़खाड़ने लगती हैं और एड़ियां रगड़ने लगती हैं। उस वक्त इनको याद आता है कि यार ये ते आवाज़े अकनल पंगा पै गया, अब इससे जान कैसे बचाएं। आहा, क्या कहने जी। तो ये कमेंट बिल्कुल ठीक है, उसको पता चल गया था हाँ कि ये मौत का परवाना है जिसे पढ़ना पड़ रहा है, इसे पता नहीं था। और मैंने प्लान भी यही किया था कि मैं इसे डायरेक्ट कॉल करूंगा, और ये नंबर देखकर ये समझा, क्योंकि नंबर तो है मेरा यूपी का, ये देखकर ये समझा कि कोई सनातनी महिला होगी कि इस वीकेंड की शायद कोई डेट है, जिसने मुझे ईमेल की थी कि जनाब मैं आपसे मिलना चाहती हूं। इसने नंबर उठाया तो पता नहीं था अंदर से चाचा शीदा निकलेगा।
और वही चाचा शीदा मेल भी कर रहा था कि मैं आपको आज रात कॉल करूंगा और आपका जनाब